आज हम आपको पाकिस्तान में मौजूद 6 ऐसे पुरस्कार मकामात के बारे में बताएंगे जिनके बारे में शायद आप पहले ना जानते हों। नंबर 1, शहर रोगन। इस जगह को जिन्नों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ मौजूद पहाड़ों में बेशुमार गारें बनी हुई है। ये गारें किसने बनाई इसके बारे में कुछ नहीं पता। माहिरीन का कहना है कि ये गार 1300 साल कबल बनाई गई थी। इन गारों में 1500 कमरे भी बने हुए मिले हैं जिनमें खिड़कियां भी लगी हैं। इन पहाड़ों के हवाले से एक किस्सा मशहूर है कि इस शहर का एक बादशाह था जिसकी बेटी पर जिन हावी हो गया था और फिर एक शहजादे ने इस शहजादी को जिन से छुटकारा दिलाया था। इस वक्त से जिन्नात ने इस शहर पर बसेरा शुरू किया और इन गारों में अब जिन्नात बसते हैं। नंबर 2, मंगो पीर। मंगो पीर कराची के कदीम तरीन इलाकों में से एक है। इस इलाके में पीर ख्वाजा हसन सखी सुल्तान, जिनको मंगो पीर भी कहा जाता है, इनका मज़ार है जिसके अहाते में इंतहाई हैरत अंगेज तालाब मौजूद है जिसमें दर्जनों मगरमच्छ रहते हैं। मज़ार में रहने वाले लोग इनके दरमियान जाकर उन्हें खाना खिलाते हैं और हैरत अंगेज तौर पर आज तक किसी मगरमच्छ ने इनको या किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया। कहा जाता है कि ये 13वीं सदी में ख्वाजा हसन सखी सुल्तान इराक से हिजरत करके इस जगह पहुंचे और इसी तालाब के पास रिहाइश इख्तियार की। मगरमच्छ कहाँ से आए इस बारे में कहा जाता है कि मगरमच्छ यहाँ पहले से ही मौजूद थे और पीर मंगो इनके दरमियान जाकर उन्हें खाना खिलाते थे। ताहम लोगों में ये वाक़या मशहूर है कि ये पहले जुएं हुआ करती थी जिन्हें ख्वाजा हसन सखी ने मगरमच्छ में तब्दील कर दिया था। साइंसदानों का कहना है कि ये मगरमच्छ हज़ारों साल से यहीं है। कदीम ज़माने में यहाँ सैलाब आया था जिसकी वजह से ये तालाब वजूद में आया। मगरमच्छ सैलाब में बहकर यहीं पहुँचे थे। नंबर 3, चौकंडी कब्रिस्तान। ये कब्रिस्तान कराची से तकरीबन 29 किलोमीटर के फासले पर है। इसे 15वीं सदी से 18वीं सदी के दरमियान बनाया गया था। इसे सिंध का सबसे ज़्यादा असीबज़दा मुकाम समझा जाता है। मकामी लोगों का कहना है कि रात के वक्त कब्रें गर्म होना शुरू हो जाती है और चीखों की आवाज़ें आने लगती हैं। यहाँ रात को सफ़र करने से भी आमतौर पर मना किया जाता है। नंबर 4, झील सैफ अल मुलूक। मकामी सियाहत और ख़ूबसूरती से कतई नज़र इस झील के हवाले से एक अजीब व गरीब कहानी भी मशहूर है और वो ये है कि मिस्र के शहज़ादे सैफ अल मुलूक को ख्वाब में एक रात परी नज़र आई जिसका नाम बदिउल जमाल था। ये शहज़ादा इस परी की तलाश में पूरी दुनिया में 6 साल तक भटकता रहा। आखिरकार एक बुज़ुर्ग ने इसे इस जगह का पता बताया। शहज़ादा यहाँ आया और इसने 40 दिन का चिला काटा और फिर 14वीं की रात को परी बदिउल जमाल इस झील से जाहिर हुई। इस झील का नाम इस शहजादे के नाम पर रखा गया। नंबर 5, प्रिंस ऑफ होप। बलूचिस्तान में मकरान कोस्टल हाईवे के बीचों बीच पहाड़ी चट्टान किसी औरत की तरह लगती है जो गाउन पहने खड़ी हो। इस जगह पर एक और पहाड़ी चट्टान है जो बिल्कुल फिरौन मिस्र के ज़माने का इंसान नुमा शेर के मुजस्मे की तरह लगता है। ये दोनों मुजस्मे कैसे बने इसके बारे में तारीख खामोश है। आम लोगों का ख्याल है कि पहाड़ी चट्टान को ये शक्ल कुदरत ने दे दी, यानी हवाओं के दबाव से। दूसरी जानब इसकी तारीख 750 साल पुरानी बताई जाती है, लेकिन हैरत की बात यह है कि दोनों मुजस्मे वो भी इंसानी शक्ल के आखिर यहीं पर कैसे और क्यों वजूद में आए। नंबर 6, शेखुपुरा किला। शेखुपुरा शहर को पहले जहांगीरपुरा भी कहा जाता था क्योंकि यहाँ मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब क़याम करता था। शेखुपुरा किला जहांगीर के ज़माने में ही बनाया गया था, मगर बाद में फिर यहाँ सिखों की हुकूमत कायम हो गई और फिर बाद में अंग्रेज़ों ने इसे अपने कब्ज़े में ले लिया। इस किले के अंदर एक हवेली भी मौजूद है। इस 6 मंजिला हवेली के अंदर बग़ैर इजाज़त जाना मना है। इस हवेली से मुतालिक मुकामी लोगों का दावा है कि इस हवेली में और इसके आसपास उन्होंने बूढ़ी औरतों को देखा है। दिलचस्प बात यह है कि दरमियान में इस किले को एज सिर न्यू तामीर करने का काम शुरू हुआ था, लेकिन मजदूरों के साथ कुछ अजीब व गरीब वाक़यात पेश आए जिसके बाद इस मंसूबे को छोड़ दिया गया। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल खबर बैंक को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे आपको हमारी हर नई आने वाली अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।